हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग एरे पढ़ रहे हैं। एरे में 2D एरे को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसे इनिशियलाइज करते हैं, अगर एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करके देखेंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए 2 डायमेंशनल एरे पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाए, उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल्स को, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे 2 डायमेंशनल एरे पे आधारित, जिससे आपका कंसेप्ट और भी तगड़ा हो जाए 2 डायमेंशनल एरे को लेके। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर कोडिंग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट ए प्रोग्राम इन सी फॉर ए 2D array of size 3x4 एंड प्रिंट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको एक 2D एरे बनाना है, और एरे कितने साइज का होगा? 3x4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, और उसे जस्ट प्रिंट कर देना, किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट उसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से एरे बनाते हैं। तो एरे हमें बनाना आता है। ठीक है, एरे हम लोग किस तरह से बनाते हैं? पहले टाइप डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप बनाना है, और फिर उसका नाम डिसाइड करते हैं, जैसे कि नम। नाम क्या देना है? नम। साइज हमें ऑलरेडी पता है 3x4 का बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, साइज। और इसमें क्या करना है, आप यूजर से भी ले सकते हैं, हम बताएंगे यूजर से लेना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना है। पहले हम इनिशियलाइज ही कर देते हैं। तो इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है? आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है और लास्ट में सेमी कोलन लगा देना है, और कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस है उसके बीच में आपको डाटा देना है। कितना डाटा देना है? 3x4 है, तो इसका मतलब 12 डाटा आपको देना होगा। तो कोई सा भी रैंडमली डाटा 12 दे दीजिए आप। ठीक है, तो हम इसी तरह से रैंडमली डाटा दे देते हैं। ठीक है, 12 डाटा हमने इनिशियलाइज कर दिया। इतना करने से क्या हुआ होगा? एक एरे बना होगा। कैसा एरे बना होगा हम तुरंत ठीक बगल में बना देते हैं, ताकि आपको समझने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी जस्ट एरे डिजाइन किया, और एरे का जो भी इंडेक्स नंबर है, वो मतलब हर ब्लॉक का एक खास एड्रेस हो जाता है, वो हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। अब डाटा भी फिल कर देते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, डाटा भी फिल कर दिया। जैसे कि आप इनिशियलाइज करते हैं तो ठीक इसी तरह से काम कंप्यूटर के अंदर हो जाता है। तो चलिए अब बात आती है कि इसे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है। तो पहले हम सीखते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना हो तो बात की बात है। पहले हम ये देखते हैं कि इसको प्रिंट करना हो तो क्या करना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि प्रिंट करना होगा तो क्या करना होगा, आपको इंडेक्स वैल्यू के सहारे, मतलब इंडेक्स नंबर के सहारे प्रिंट करना होता है। तो किस तरह का डाटा हमको प्रिंट करना है? इंटीजर, तो % लगाना है, फिर कॉमा देना है, और नम किस पोजीशन का डाटा पहले प्रिंट करना है? 0 0 वाले पोजीशन का। शुरू में 0 0 का प्रिंट कीजिएगा। चलिए इतना ही करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 0 0 पे 9 है, तो ये चीज प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। तो इसी तरह से करके जो ये एक लाइन का प्रिंटफ का कोड है, इसी कोड को आपको क्या करना होगा, 12 बार कॉपी पेस्ट करना होगा, और जीरो जीरो है वहाँ पे दूसरा दूसरा वैल्यू आपको चेंज करते जाना होगा। अभी हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, 12 डाटा है तो 12 प्रिंटफ हमने लगा दिया, और पहला 0 0 है। ठीक है, दूसरा कहाँ, किस पोजीशन का डाटा हमको प्रिंट करना है? 0 1, 0 1 का। ठीक है, फिर 0 2 पोजीशन का, फिर 0 3 पोजीशन का।
ठीक है, तो ये एक रो का डाटा प्रिंट हो जाएगा, एक रो का डाटा प्रिंट हो जाएगा। पहले 9 प्रिंट होगा, ठीक है, फिर 8, फिर 7 और फिर उसके बाद 6। ये एक रो का डाटा यहाँ तक प्रिंट हो गया। और फिर उसके बाद क्या, यहाँ का डाटा प्रिंट होना है दूसरे रो का, तो अब क्या चलेगा 1 0। अब क्या चलेगा 1 0। तो अब पहले अब क्या कीजिए, यहाँ पे एडिट कर लीजिए 1 0, ठीक है। फिर क्या चलेगा 1 1, फिर क्या चलेगा 1 2। अब देखिए हम सबको आगे चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंटफ एकदम तैयार है, जो भी डाटा है एरे का, सारे के सारे डाटा को प्रिंट करने के लिए। तो देखिएगा अभी कैसे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, कहीं से बीच में कॉमा और स्पेस नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं कॉमा स्पेस, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, स्पेस का जुगाड़ करना होगा। देखिए स्पेस हमने दे दिया, तो अब स्पेस के साथ प्रिंट हो गया ना। चलिए, तो अब अभी जो प्रिंट हुआ है, ये जो 2D एरे है, एरे का सारा डाटा तो प्रिंट तो हो गया, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं हुआ है। मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट अगर करना होगा तो क्या करना होगा, जैसे कि ये पहला रो का डाटा हमने प्रिंट कर दिया है, दूसरी बार 5 यहाँ प्रिंट हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है, फिर 1, उसके बाद क्या प्रिंट हो, फिर नीचे 1, मतलब कि नीचे वाला रो में फिर प्रिंट हो। तो इसको क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट होना। ठीक है, अगर अभी हमें ऐसा करना होगा तो क्या करना होगा, आप खुद सोचिए। ये 4 डाटा प्रिंट हो जाने के बाद लाइन चेंज हो जा रहा है, फिर 4 प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जा रहा है, मतलब एक रो कंप्लीट होने के बाद लाइन चेंज हो जा रहा है। तो वैसा ही आप काम कीजिए, यहाँ पे 4 डाटा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, तो ठीक बीच में एगो लाइन चेंज करने के लिए घुसेड़ दीजिए एक स्टेटमेंट जो लाइन चेंज करेगा। और नहीं तो ये जो है इसी में लाइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे एक नया प्रिंटफ लगाने से अच्छा है कि इसी में पहले से ही लाइन चेंज हो जाए, स्लैश एन डाल दीजिए, हालांकि इसके बाद डालना है, नहीं नहीं यहीं पे, ठीक है। फिर 4 डाटा हो जा रहा है, तो फिर स्लैश एन डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, मतलब रन कराते हैं, तब देखिएगा आपको पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखिए रन कराते हैं, देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, हर रो का डाटा सेपरेट लाइन में आ गया ना। इसी चीज़ को बोलते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना। तो देखिए अभी जो एरे को हमने प्रिंट किया, पूरा का पूरा एरे, चाहे वो सिंगल लाइन में हो या मैट्रिक्स के फॉर्म में हो, तो ये हम क्या किए, काफ़ी नॉर्मल वे में काम किए हैं। लेकिन इस तरह से काम कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा। तो स्मार्टली काम करना है तो आपको नेस्टेड लूप का सहारा लेना होगा। किसका सहारा लेना होगा, नेस्टेड लूप। तो देखिए लूप का काम क्या होता है, एक सेम अगर जहाँ एक ही तरह का स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लूप का अब हम यूज करेंगे। तो जो भी प्रिंटफ एक्स्ट्रा है, ये पूरे को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब लूप का इस्तेमाल करना है ना, तो नेस्टेड लूप का यूज करना है, तो 2 वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक फोर लूप में आई को यूज कीजिएगा, दूसरे फोर लूप में जे को यूज कीजिएगा। चलिए अब फोर लूप हम लगाते हैं, हम कोड लिख देते हैं, फिर ट्राई रन करके समझा देंगे। आउटर लूप, जो बाहर वाला लूप है वो रो के लिए चलता है, और जो अंदर वाला लूप है वो किसके लिए चलता है, कॉलम के लिए चलता है। तो बाहर वाला लूप में आई का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई कहाँ तक चलेगा, तो ये कहाँ तक चलेगा, रो तक।
रो कितना है 3, बस हमें यही बात बताना था आपको। फिर आई प्लस प्लस। अब इस लूप के बॉडी के अंदर एक और फोर लूप लगेगा और इसमें हम जे को यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, तो जे कहाँ तक चलेगा, कॉलम तक। अंदर वाला लूप किसके लिए काम करता है, कॉलम के लिए। और इसका बॉडी खुलेगा और इसके बॉडी में क्या चला जाएगा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ परसेंट डी, जो नीचे वाला लाइन है प्रिंट एफ, उसको हम इसमें लिख रहे हैं और इसको नीचे जो है फालतू हो जाएगा, उसको काट देंगे। नम, अब यहाँ पे हमको 0 1 नहीं दिखाना, यहाँ पे आई जे, ठीक है। चलिए ये जो है इसको हम काट देते हैं, हो गया। तो देखिए ये अब क्या कर रहा है, ये पूरे जितना अभी हम सिंटेक्स लिखे हैं, जितना कोड अभी हमने लिखा है, ये कोड एकदम पर्याप्त है सारा डाटा को प्रिंट करा लेने का। एरे में जितना भी डाटा है उन सबको ये प्रिंट करा लेगा, लेकिन अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट नहीं कराएगा, एक ही लाइन में प्रिंट कराएगा, ठीक है ना, एक ही लाइन में। तो पहले चलिए हम इसको रन करा के आपको दिखा देते हैं। देखिए एक लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि लूप आखिर कैसे काम कर रहा है कि सारा डाटा को ये एक्सेस कर ले रहा है। पहले तो हम काफ़ी नॉर्मल वे में काम किए हैं, तो सिंपल सा थॉट था, उसमें ज़्यादा लॉजिक था नहीं, तो उसको समझना काफ़ी आसान था। लेकिन मेन समझने वाली बात यहाँ पे आता है कि नेस्टेड लूप कैसे काम करेगा कि ये सारे डाटा को वो एक्सेस कर पा रहा है। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा ड्राई रन करके अभी आपको हम समझा देते हैं। तो ड्राई रन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं आई और यहाँ लिखते हैं जे। फिर देखिए हम कैसे करते हैं। आपको पता है यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ से कोड काम करना शुरू कर रहा है। तो फोर लूप में जैसे भी कंट्रोल आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, आई को कर देगा 0। तो चलिए यहाँ पे भी आप आई को कर लीजिए 0 और फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो हाँ अभी तो ट्रू है, तो नीचे उतरेगा, नीचे फिर उसको एक 4 मिलेगा। तो इस फोर लूप के जब अंदर घुसेगा तो पहला काम क्या करेगा, जे को 0, तो जे को भी क्या कर लिया 0। तो जे को 0 कर लिया, तो अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो हाँ ट्रू है। तो नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा तो उसको मिल जाएगा प्रिंटफ, प्रिंटफ मिल जाएगा तो प्रिंटफ का काम करेगा। तो प्रिंटफ में कहाँ का डाटा अभी प्रिंट हो रहा है, तो आई में भी 0 है और जे में भी 0 है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये जो सिंटेक्स है कंप्लीट हो गया। नॉम 0 0 पोजीशन का डाटा हमें प्रिंट करना है, तो 0 0 पोजीशन रहा ये, यहाँ पे डाटा क्या सेव है 9, तो 9 प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए अब फिर अब इसमें तो दूसरा लाइन का कोई कोड है नहीं, एक ही लाइन का कोड है। तो अब इसके बाद काम क्या होगा, जे इंक्रीमेंट करेगा, मतलब जे प्लस प्लस एक बढ़ेगा। तो जे को बढ़ाइए, जे कितना हो गया, अब हो गया 1, और लेकिन अभी भी आई कितना है 0 ही है। तो अब देखिए जे हो गया 1, अभी कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन अभी ट्रू है, ट्रू है तो नीचे वाला काम होगा, तो प्रिंट होगा। तो प्रिंट कहाँ का डाटा प्रिंट होगा, अब होगा 0 1 पोजीशन का डाटा प्रिंट हुआ, 0 1, क्योंकि आई अभी भी 0 है और जे हो गया 1। तो पोजीशन इसको अब नया मिल गया, नया पोजीशन क्या मिलेगा 0 1, तो 0 1 का डाटा प्रिंट हो जाएगा 8, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, अब होगा जे फिर बढ़ेगा ऊपर, दूसरा लाइन का तो कोड है नहीं, जे एक बढ़ेगा तो जे अब हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जे को 2 कर लीजिए, लेकिन आई अभी भी 0 है, ठीक है। अब कंडीशन चेक कीजिए, 2 0 2, जे में 2 डाल दीजिए, कंडीशन यहाँ चेक कीजिए, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा नीचे वाला काम होगा, तो फिर प्रिंट होगा। तो देखिए अब यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे अब 1 नहीं 2, जे के पास क्या हो जाएगा 2। तो अब 0 2 पोजीशन का डाटा प्रिंट हुआ, तो 0 2 पोजीशन ये रहा, यहाँ पे डाटा क्या है 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसी तरह से जे फिर एक आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा 3। अब जे 3 हो गया तो यहाँ पे कर लीजिए 3, लेकिन अभी भी 0 ही है आई, ठीक है। तो 3 वाले पोजीशन का डाटा प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे कर लीजिए 3, तो 0 3 पोजीशन ये रहा, यहाँ का डाटा प्रिंट हो गया 6, एक रो का डाटा प्रिंट हो गया। लेकिन
अब फिर क्या होगा, दूसरा कोई यहाँ पे प्रिंटफ काम कर जाएगा तो दूसरा लाइन का कोड नहीं है, तो जे फिर बढ़ेगा, तो जे बढ़ के अब क्या हो जाएगा, जे बढ़ के अब हो जाएगा 3 से हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप 4 कर लीजिए और अभी भी ये 0 ही है। और जैसे यहाँ पे फिर 4 होगा तो कंडीशन पहले चेक होता है ना, कंडीशन ट्रू होगा तब जाकर नीचे का काम होगा, लेकिन कंडीशन अब यहाँ पे हो गया फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इस लूप से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो इस पॉइंट पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में अभी समझिए। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कोई दूसरा लाइन का कोड नहीं लिखा, मतलब कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है तो ये यहाँ से क्या आएगा, फिर ऊपर आके आई को इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, आप क्या चाहते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना ना, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना मतलब कि इतना काम हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में काम हो नीचे से, तो लाइन चेंज करवाना चाहते हैं तो लाइन लूप के अंदर आपको यहीं पे लाइन चेंज करने का कोड लिखना होगा, तब जाकर मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट होगा। तो चलिए, जब ये बीमारी पकड़ा गया तो हम क्या करते हैं, वहीं पे एक लाइन का कोड हम लिख डालते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन का कोड हम लिख ही देते हैं पहले। चलिए, तो एक लाइन का कोड लिखने के लिए इसको पहले नीचे कीजिए, यहाँ जगह बनाइए, लिखिए प्रिंट एफ %d, नहीं केवल लाइन चेंज करना है, /n हो गया, बस हो गया। चलिए, अब क्या होगा, अब जैसे कि ये लूप फॉल्स किया, ये लूप जैसे जैसे यहाँ कंडीशन फॉल्स हुआ तो लूप से बाहर निकला तो अब ये कोड कहाँ पड़ा है, आउटर लूप में, तो इसका काम होगा। तो इसका काम जैसे होगा तो लाइन चेंज हो गया, अब यहाँ जो प्रिंट होना होगा फिर नीचे से प्रिंट होगा। ठीक है, तो लाइन चेंज हो गया, तो अब फिर यहाँ दूसरा काम तो नहीं है, ये इनर आउटर लूप का कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा, तो यहाँ से पहले ऊपर जाएगा, अब आई को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आई को एक बढ़ाया, तो आई को अब क्या कर लिया 1, आई को क्या कर लिया 1, तो आई को कर लीजिए 1, लेकिन अभी कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर नीचे की तरफ आएगा, लूप से बाहर तो निकलेगा नहीं, कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही लूप से बाहर निकलता है। तो आउटर लूप का कंडीशन अभी ट्रू है, तो वो फिर नीचे काम करने के लिए आएगा, तो फिर इनर लूप में घुसेगा। थोड़ा सा मिटाते हैं पहले हम, तो आउटर लूप का कंडीशन ट्रू है तो फिर वो आएगा तो इनर लूप में घुसेगा, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, जे में फिर 0 डालेगा, तो अब जे को फिर कर लीजिए 0। ठीक है, और फिर कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन अब ट्रू है तो फिर नीचे आके काम करेगा, तो अब किस पोजीशन का डाटा प्रिंट होगा, आई में अब हो गया 1 और जे में हो गया 0, तो 1 0 पोजीशन मतलब ये पोजीशन, और ये पोजीशन का डाटा कहाँ प्रिंट होगा, इसी लाइन में नहीं, लाइन चेंज हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे 5 यहाँ प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए, तो अब फिर उसके बाद जे फिर बढ़ेगा, जे बढ़ेगा तो अब हो जाएगा फिर 1, और आई अभी भी 1 है, तो अब 1 पोजीशन का डाटा प्रिंट होगा। ठीक है, तो 1 पोजीशन का डाटा क्या है, 4 प्रिंट होगा। अब इसी तरह से करते करते सारा डाटा लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ड्राई रन हमने करा दिया, पूरा ड्राई रन कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोग्राम, इसको एक बार रन करके हम दिखा देते हैं। देखिए, नेस्टेड लूप का हमने यूज किया और ड्राई रन करके भी आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए, और एक बात और, यूजर से अगर डाटा लेना है तो जैसे आप प्रिंट कर रहे हैं नेस्टेड लूप लगाकर, ठीक उसी तरह से नेस्टेड लूप लगाकर ही यूजर से आपको डाटा लेना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर से कैसे डाटा लेते हैं इस चीज़ को दिखा देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।